ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय की। एक ऐसा ग्रंथ जो मृत्यु, कर्म, आत्मा और मोक्ष के रहस्यों को खोलता है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। ये पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में है। अध्याय विक प्रश्न की शुरुआत। प्रथम अध्याय में गरुड़ जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, ये संसार क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? पाप और पुण्य का फल कैसे मिलता है? गरुड़ जी के ये प्रश्न हम सभी के प्रश्न हैं, जो हर मनुष्य के मन में कभी ना कभी उठते हैं। भगवान विष्णु का उत्तर, कर्म का सिद्धांत। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह संसार कर्मों से बंधा हुआ है। जैसा कर्म मनुष्य करता है, वैसा ही फल उसे मृत्यु के बाद मिलता है। कोई भी आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु केवल यात्रा का परिवर्तन है। ईश्वर स्पष्ट करते हैं कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कर्म का हिसाब होता है। मृत्यु के बाद की अवस्था, मृत्यु के बाद की अवस्था। प्रथम अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा भ्रमित होती है। वह अपने शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं होती। अपने कर्मों की स्मृति उसे घेरे रहती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, एक जीते जी सत्कर्म करो, कि धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई बहाना स्वीकार नहीं होता। गत गरुड़ पुराण का उद्देश्य। भगवान विष्णु स्पष्ट करते हैं, गरुड़ पुराण का उद्देश्य भय दिखाना नहीं, बल्कि मनुष्य को अधर्म से रोकना और धर्म की ओर ले जाना है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है, जीवों पर दया करता है, उसके लिए मृत्यु डर नहीं, बल्कि शांति का द्वार बन जाती है। गम आज के जीवन के लिए संदेश। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय हमें सिखाता है, मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित। कर्म ही सच्चा धन है, धर्म ही असली सुरक्षा कवच है। अगर हम आज सुधर गए, तो मृत्यु के बाद डर नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जो मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को सही जी लेता है। यही है गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय का सार।